तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बेस में मौजूद कुछ ऑर्डिनरी पर्सन क्वीन चैन और बाकी सबकी बेइज्जती करते हुए बोलते हैं कि यह सभी लोग ऊंचे बैकग्राउंड से आते हैं, इसी वजह से आज इन सभी को ब्लड स्पिरिचुअल पूल में जाने का मौका मिला है, नहीं तो यह सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर है। यह सुनते ही लॉर्ड लिंगवू गुस्से में उन सभी के सामने एक ऑफर रखते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम में से किसी ने भी इनमें से किसी को भी हरा दिया तो मैं उस पर्सन की जगह जीतने वाले को अपने साथ ब्लड स्पिरिचुअल पूल में लेकर जाऊंगा। जो सुनते ही जोंगक्विंग नाम का एक पर्सन वांग क्वेमिंग को चैलेंज करता है, पर वांग क्वेमिंग उसे काफी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद जियान योंग नाम का एक पर्सन आगे बढ़कर क्वीन चैन को अपना अपोनेंट चुनता है। अब यह सुनते ही जियान योंग के सभी साथी आपस में बात करने लगते हैं कि जियान योंग काफी ज्यादा चालाक है, उसने यहाँ पर जानबूझकर लॉर्ड डिंगवू के ग्रैंडसन क्वीन चैन को चुना है क्योंकि वह एक ट्रैश इंसान है और काफी ज्यादा कमजोर है। अब वहाँ पर क्वीन चैन और जियांग योंग की फाइट स्टार्ट होती है। तभी जियान योंग अपनी फुल पावर का यूज करते हुए क्वीन चैन पर अटैक करता है, पर क्वीन चैन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और अब वह अपने पावर को रिलीज करते हुए ही जियान योंग को पीछे धकेल देता है, जिससे वहां पर जियान योंग हार मान लेता है और अब क्वीन चैन वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर सभी लोग वहां पर हार मान लेते हैं और सोचने लगते हैं कि क्वीन चैन यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर है, पर उसकी भी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, तो बाकी के सभी लोग कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं, तो तुम सभी लोग यह बात समझ ही गए होंगे कि यह सभी लोग हमारे क्यूआई अंपायर के जीनियस है, पर तुम्हारी फाइट देखकर यहाँ पर मुझे भी पता चला है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तो तुम इस तरह फाइट करके 5 किंगडम टूर्नामेंट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही वह सभी लोग डर जाते हैं। तभी लॉर्ड लिंगवू उन्हें बताता है कि इस टूर्नामेंट के दौरान कम से कम 10% लोग फाइट करते हुए मारे जाते हैं और कई लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। पिछले टूर्नामेंट में हमारे क्यूआई अंपायर से 116 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पर उनमें से 70 लोग मारे गए और 39 लोग काफी बुरी तरीके से घायल हो गए। और क्या तुम लोगों को पता है कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उस जगह पर कितने लोग जिंदा खड़े थे? टोटल 19 लोग। यह सुनते ही वहां पर सभी के पसीने छूटने लगते हैं। और शायद तुम लोगों को नहीं पता है कि हमारे अंपायर का सबसे बड़ा दुश्मन वी अंपायर है, जिनके साथ हमेशा बॉर्डर पर हमारी फाइट चलती रहती है। तो यह टूर्नामेंट हमारे लिए एक अच्छा चांस है उन लोगों को हमारी पावर दिखाने का। और आज से 3 दिन बाद तुम सभी लोग ब्लड स्पिरिचुअल पूल में एंटर करोगे। तब तक तुम सभी लोग अपने कैंप में जाकर आराम करो। और अब सभी लोग अपने कैंप में चले जाते हैं। वहीं क्वीन चैन का कैंप पार्टनर वांग क्वेमिंग होता है। अब क्वीन चैन को देखते ही वांग क्वेमिंग बोलता है कि वह अभी सोने के लिए जा रहा है क्योंकि उसे रात में ट्रेनिंग करनी है। अब क्वीन चैन वांग क्वेमिंग को उसके स्वॉर्ड के साथ सोता हुआ देखता है, जो देखकर उसे काफी अजीब लगता है और अब वह बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है क्योंकि उसे ब्लड स्पिरिचुअल पूल में जाने से पहले मिडिल अर्थ लेवल तक पहुंचना था। अब रात हो जाती है। वहीं पर क्वीन फैंग सोच रहा होता है कि इस जगह पर कई सारे सोल्जर्स हैं, तो वह इस जगह पर क्वीन चैन को नहीं मार सकता है, तो उसे यहाँ पर थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब काफी रात बीत जाती है। तभी क्वीन चैन की वहाँ पर आंख खुलती है और अब वह देखता है कि वांग क्वेमिंग अब तक कैंप में वापस नहीं आया होता है, जो देखकर वह बाहर चेक करने के लिए जाता है। तभी क्वीन चैन को एक आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज का पीछा करते हुए क्वीन चैन वांग क्वेमिंग के पास पहुंच जाता है, जहां पर वांग क्वेमिंग अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, तुम पिछले 1 सालों से इसी तरह लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, पर अब तुम आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहे हो। तभी वांग क्वेमिंग बोलता है, क्वीन चैन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्वीन चैन बोलता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बनना चाहते हो, पर अगर तुम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे तो तुम पहले से भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाओगे। वांग क्वेमिंग बोलता है, यह सब बेकार की बातें हैं और इन सब चीजों से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। क्वीन चैन बोलता है, तुम कई दिनों से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, वह भी बिना रुके। इस वजह से तुम्हारी उंगलियों में काफी ज्यादा दर्द रहता है, पर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे हाथ में भी काफी ज्यादा पेन हो रहा है, जिस पेन को कम करने के लिए तुम पेन किलर खा रहे हो, पर इसका भी अब तुम्हारे ऊपर कोई फायदा नहीं हो रहा है। वांग क्वेमिंग बोलता है, आखिर यह सब बातें तुम्हें कैसे पता है?
क्वीन चैन बोलता है यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर यह बात इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो कुछ ही दिनों में तुम अपने मैट्रिडियंस को डिस्ट्रॉय कर लोगे। वांग क्विमिंग बोलता है यह सब बकवास है, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। क्वीन चैन बोलता है तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो फिर क्यों न तुम अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ कर देखो। अब वांग क्विमिंग ऐसा ही करता है जिससे उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और अब वह वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी क्वीन चैन उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे हाथों के एक्वा पंचर पॉइंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अगर तुमने इसका इलाज टाइम पर नहीं किया तो तुम कभी भी स्वॉर्ड दोबारा नहीं उठा पाओगे। और यह बोलकर क्वीन चैन वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग क्विमिंग उसे रोकता है और बोलता है कि वह यहाँ पर एक यूजलेस पर्सन नहीं बनना चाहता है तो क्वीन चैन उसकी इसमें मदद करे। वह यहाँ पर पांचों किंगडम में सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है और इसके लिए वह कुछ भी करेगा। क्वीन चैन बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अब वह वहाँ पर डिवाइन नीडल्स निकालता है और वांग क्विमिंग के मैट्रिडियंस को हील कर देता है और बोलता है कि मेरा काम खत्म हुआ। अब मैट्रिडियंस हील होने के बाद वांग क्विमिंग को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, जिसके बाद वह अपनी पावर को टेस्ट करता है तो उसकी स्पीड पहले से 50% ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी क्वीन चैन बोलता है ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारे बॉडी के अंदर के मैट्रिडियंस ब्लॉक हो गए थे जिन्हें मैंने यहाँ पर खोल दिए हैं और अब तुम्हें यहाँ पर ब्लड स्पिरिचुअल पूल के लिक्विड को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है जिससे तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाएगी। यह सुनकर वांग क्विमिंग क्वीन चैन को थैंक्स करता है और बोलता है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा और 5 किंगडम टूर्नामेंट में आपको प्रोटेक्ट करूंगा। अब क्वीन चैन वहाँ पर एक स्टिक उठाता है और अब वह वहाँ पर एक टेक्निक का यूज़ करता है जिससे ज़मीन में से कई सारे हाथ निकलते हैं और अब वह वांग क्विमिंग को ज़मीन के अंदर खींच लेते हैं और तभी वांग क्विमिंग की आँख खुलती है। क्वीन चैन बोलता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यह बस गुफेंग टेक्निक है जिसका तुम यूज़ करते हो और यही उस टेक्निक का असली फॉर्म है। अब वहाँ पर क्वीन चैन को देखकर वांग क्विमिंग को लगता है कि इस जगह पर उसका दोबारा जन्म हुआ हो और अब उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वह अपने फादर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं वह एक काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था जिस वजह से उसकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स थी और एक दिन उसकी मॉम उसे छोड़कर चली जाती है और उसके कुछ दिनों बाद ही किसी फाइट में उसके फादर मारे जाते हैं। पर मरते वक्त उसके फादर वांग क्विमिंग को अपनी स्वॉर्ड देते हैं और बोलते हैं कि अब वांग क्विमिंग को अपना ध्यान खुद से ही रखना होगा और एक पावरफुल पर्सन बनना होगा। और यह बोलते हुए वह मर जाते हैं। जिस दिन के बाद से वांग क्विमिंग वह स्वॉर्ड हमेशा अपने साथ ही रखता है। अब एक दिन कुछ लड़के उससे वह स्वॉर्ड छीनने की कोशिश करते हैं पर वांग क्विमिंग उन्हें वह नहीं देना चाहता था, जिस वजह से वह सभी लोग वांग क्विमिंग को काफ़ी बुरी तरीके से मारते हैं। पर वांग क्विमिंग को अपने डैड को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना था। वह सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था। वह लगातार प्रैक्टिस करता गया और उसकी मेहनत की वजह से उसका एडमिशन टियानसिन अकेडमी में हो गया। वहीं अकेडमी में सभी नोबल फैमिलीज के बच्चे थे जो सभी वांग क्विमिंग को देखकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिस वजह से वांग क्विमिंग उन सभी से दूर रहकर अकेले ही प्रैक्टिस किया करता था। और सेमीफाइनल टेस्ट में वांग क्विमिंग ली क्विन फैंग से हार गया, पर इसके बाद भी वह 4th पोजीशन पर आया और अब उसे यहाँ पर मौका मिला है कि वह ब्लड स्पिरिचुअल पूल में जाकर अपनी पावर को बढ़ा सके। इसीलिए अब वह इस चांस को वेस्ट नहीं जाने देगा। और अब प्रेजेंट टाइम में वांग क्विमिंग अपने स्वॉर्ड पर फोकस करते हुए अटैक करता है और अब वांग क्विमिंग के इस अटैक से एक पूरा माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी क्वीन चैन बोलता है और यह है स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक। अब वांग क्विमिंग क्वीन चैन के पास आता है और उसे थैंक्स करते हुए बोलता है कि आपने यहाँ पर मुझे आज कई सारी टेक्निक सिखाई है तो मैं आज से आपका सबॉर्डिनेट हुआ। अब हमें दिखाया जाता है कि क्यूआई अंपायर के बेस के सामने कुछ लड़के खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें पता चला कि कल ही इस जगह पर क्यूआई अंपायर के जीनियस आए हैं तो हमारे मास्टर देखना चाहते हैं कि आखिर वह कितने ज़्यादा पावरफुल है। यह सुनकर उस जगह पर मौजूद लोग बोलते हैं कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी एक पर्सन बोलता है मेरा नाम विलुओ जिसान है और जहाँ तक हमें पता है पिछली बार की कंपटीशन में तुम्हारा क्यूआई अंपायर बुरी तरीके से हारा था
तो शायद इस बार भी तुम्हारे साथ वही होने वाला है। और अब वह सभी लोग क्यूआई अंपायर की बेइज्जती करने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।